I'm Vikramaditya. Welcome to our channel. So, in this session, I'm going to speak everything in Hindi. If you need this history in English, I'm going to make it very soon. So, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, एसएपी के हिस्ट्री के बारे में, एसएपी कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ था वहाँ से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एसएपी के करियर के लिए, क्योंकि कोई भी आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये नहीं पूछेगा कि एसएपी का हिस्ट्री क्या है। कोई कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, मगर हम लोग को ये जानने से ये क्लैरिटी आएगा कि असल में उनका विजन क्या था, एसएपी का विजन क्या था, और कहाँ से कंपनी कहाँ गया, और सॉफ्टवेयर कौन सा पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद में अभी कौन सा डिमांड में है, ये सब आपको पता चलेगा हिस्ट्री से। सो हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। एंड मैंने बहुत से रियल टाइम के जो भी मेरे मेरे साथ काम करते थे उनके उनके बारे में उनसे उनमें एक बात मैंने आइडेंटिफाई किया कि ज़्यादातर लोगों को हिस्ट्री ज़्यादा इन डेप्थ पता नहीं है। पता है, मतलब ये एसएपी कंपनी एक है जो जर्मनी में स्टार्ट हुआ था 1972 में, बस उतना ही। मतलब फाउंडर्स का नाम भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि हम लोग हिस्ट्री पता चले। हिस्ट्री जो भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए। ना ही करियर के लिए, आपको अगर सिर्फ एसएपी के बारे में समझना है तो भी आपको हिस्ट्री जानने से आपको बहुत सा जानकारी मिलेगा, और आप फ्यूचर में क्या उन लोग करने वाले हैं उसका भी आपको एक ओवरव्यू आइडिया आएगा। किस पे ज़्यादा जॉब्स रहेंगे फ्यूचर में, उसके बारे में भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस तभी आता है जब हम लोग को हिस्ट्री ठीक तरह से पता होता है। बिकॉज मैंने ज़्यादातर देखा कि लोगों को अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर ये एसएपी रहेगा, जॉब्स रहेगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर रहेगा कि नहीं, करियर रहेगा कि नहीं। ये सब जो डाउट्स है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको पता नहीं है कि एसएपी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एसएपी का स्ट्रेंथ क्या है, उनका उनका रीच कहाँ तक है। तो वो सब जानने से हम लोग को उसके बारे में क्लैरिटी आएगा। सो चलो शुरू करते हैं अभी एसएपी का एसएपी का कैरियर हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें जो है एसएपी जो है 1972 में स्टार्ट हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था वो एक 5 एंटरप्रेनर्स जो आईबीएम में काम करते थे, उन लोग आईबीएम से बाहर आके ये कंपनी उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये कंपनी का जो फाउंडर्स है वो डाइटमेर हॉप, हैसो प्लाटनर, हैंस वर्नर हेक्टर, क्लॉस चिरा एंड क्लॉस वेलन रूथर। ये 5 जो फ्रेंड्स हैं जो पूरे के पूरे आईबीएम में काम करते थे, वो लोग बाहर आने के बाद, बाहर आके ये और ये कंपनी एसएपी का जो कंपनी है उसको स्टार्ट किया था। और इसको स्टार्ट किया था 1972 में। एंड एक सो ये जो स्टार्ट हुआ था ये एक बहुत ही छोटा एक टाउन में हुआ था, ना कि कैपिटल में। सो अभी इसमें क्या है कि पहले हम लोग जब इन्होंने एसएपी स्टार्ट किया था वो टाइम में एक ही क्लाइंट था और थोड़े एम्प्लॉयज थे, बस उतना ही। और उसके बाद उन्होंने अभी 4 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को उन्होंने अभी बनाया। और इसका ये जर्नी है वो बहुत ही फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग है। तो इसको हम लोग एक बार जानने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि एसएपी का स्ट्रेंथ क्या है, और एसएपी का फ्यूचर और एसएपी के जॉब्स के बारे में भी अपने को बहुत सा क्लैरिटी आएगा। सो इनका बेसिक विजन एक ही था कि इनका एक विजन था कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं, वो एंटरप्रेनर्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए बनाएं। मतलब एंटरप्राइजेस माने बड़े से बड़े कंपनीज, ज़्यादातर बड़े कंपनीज को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएं, ये इनका विजन था। जैसे 1972 में जब स्टार्ट हुआ था एसएपी, उन लोग रियल टाइम कंप्यूटिंग के बारे में ज़्यादा फोकस किए थे। तो इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है उसको बनाने के लिए उन लोगों को बहुत सा टाइम लगता था। तो 1972 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर, ज़्यादा टाइम उन लोग नाइट में और वीकेंड्स में काम करते थे, ताकि उनका रेगुलर जो रेगुलर वर्क है उसको डिस्टर्ब ना हो। इसके वजह से उन लोग ज़्यादातर नाइट में और वीकेंड्स में काम करते थे।
तो ऐसा ऐसा उन लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते थे 1972 में, जिसको उन्होंने किया आने के वक्त में। तो उनका वो टाइम में विजन क्या था कि एक सॉफ्टवेयर बनाए जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग कर सके। सो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग माने अभी जो बिजनेस अभी चल रहा है, तो चले जब उसका डेटा का जो भी है उसको अपडेट कर सके, वो उनका उनका लॉजिक था। तो इसमें उन लोग बहुत से नए नए एम्प्लॉयज को लेने लगे और उनका विजन को आगे बढ़ाने लगे। सो पहले तो उनका सिर्फ 9 एम्प्लॉयज थे, एंड उसके बाद उसके वो टाइम में उन लोग 6,20,000 जर्मन करेंसी में उन लोग ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 1973 में इन्होंने क्या किया कि मॉड्यूलरिटी के बारे में एक कॉन्सेप्ट निकाला। तो मॉड्यूलरिटी क्या है, उसको कैसे हम लोग उन लोग ने इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। क्यों, मगर इन लोगों ने एक सिस्टम रेडी किया था, उस डेवलप किया था, उसको उसका नाम है SAP R1। तो ये 1973 में हुआ था। उसके बाद 1974 में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी के फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, और उन्होंने ये किया कि जो RF सिस्टम्स है, पहले RF सिस्टम्स था, उनको उन्होंने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कन्वर्ट किया था, 1974 में किया था वो। और 1975 में उन्होंने इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। मीन्स इंटीग्रेशन माने कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़े एंटरप्राइजेस में, एंटरप्राइज का मतलब ही है कि वो बड़ा कंपनी है। तो बड़े कंपनी में जो भी डिपार्टमेंट्स है उस सबको इंटीग्रेट करते हुए उन्होंने एक ये सॉफ्टवेयर में उन सबको इंटीग्रेट करते हुए सब डिपार्टमेंट्स चले, ऐसा एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया। और 1976 में उन्होंने एक उन लोग ने एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तरह तरह उन्होंने SAP GmbH सिस्टम करके उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी को बनाया। तो एंड उन्होंने एक अबैप माने एबैप का सॉफ्टवेयर भी उसके बाद में स्टार्ट किया था। ये टाइम में 1976 में उन लोग IBM मेन फ्रेम्स पे काम कर रहे थे। तो ये जो SAP का फुल फॉर्म था वो एडवेंटिंग एंड प्रोडक्ट सिस्टम में एडवेंटिंग एंड प्रोडक्ट इन डे डाटा एंड वेयर बेटिंग करके उसका फुल फॉर्म था। सो सिस्टम में मतलब सिस्टम्स, एडवेंटिंग मतलब एप्लीकेशंस, एंड प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स। तो ये फुल फॉर्म था SAP का, सिस्टम में एडवेंटिंग एंड प्रोडक्ट इन डे डाटा एंड वेयर बेटिंग। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। एंड ये वाला उन्होंने स्टार्ट किया था। और वहाँ से इन लोगों ने क्या किया कि उनका हेडक्वार्टर को वेनहैम, जो जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, वेनहैम से उन्होंने उसको वाल्डर्फ को शिफ्ट किया था, उनका उनका जो हेडक्वार्टर्स है। और उन्होंने उन्होंने पहली बार अपने जो जर्मनी है, उनका कंट्री है, उनका कंट्री से बाहर आके दो कंपनी जो ऑस्ट्रिया के कंपनीज है उनको इम्प्लीमेंटेशन किया था सॉफ्टवेयर का। और जो 1978 में ब्रांच उन लोगों ने क्या किया कि द एसेट अकाउंटिंग एंड करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन जो भी है उसको एक पायलट कंपनी को एक इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। और 1972 में इनका ज़्यादा फोकस ये था कि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आपको शायद पता होगा, नहीं तो गूगल कर लीजिए, नहीं तो बाद में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके टाइम में मतलब टेक्निकली ना जाते हुए मैं सिंपल बात में आपको समझाता हूँ सेंट्रलाइजेशन क्या है। कि पहले क्या होता था कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा हो वो एक डेटाबेस में जाता था, और मटेरियल मैनेजमेंट का डेटा डेटा दूसरे डेटाबेस में जाता था। अभी सेंट्रलाइजेशन से क्या होगा कि पूरा का सबका डिपार्टमेंट्स का डेटा एक ही डेटाबेस में जाएगा। इससे एडवांटेज ये है कि एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरा डिपार्टमेंट फेच कर सकता है, मतलब एक्सेस कर सकता है, उठा सकता है। तो दिस इज व्हाट वो सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था।
और उन्होंने उनका खुद का फर्स्ट डेटा सेंटर इंस्टॉल मतलब उन लोग ने डेवलप किया था, उसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ था। और इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने SAP R2 के बारे में थिंक कर रहे थे। मतलब पहले पहले का जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम है SAP R1। R1 माने रियल टाइम वन टायर आर्किटेक्चर। यहाँ पे इन्होंने 1979 में थिंकिंग के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था उनका प्रोसेस डेवलप करने के लिए SAP R2 का। सो SAP R2 का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। इसके उसका जो सीड है वो 1979 में पड़ा। उसके बाद 1980 में जो है उन्होंने उन्होंने क्या किया कि कंसोलिडेशन का ये किया, और उन्होंने फर्दर एक्सपेंशन किया, और उन्होंने अपग्रेड किया। अपग्रेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अपग्रेड है वो उन्होंने किया था। सीमेंस 7738, IBM 370 148 का जो कॉन्सेप्ट है डेटा प्रोसेसिंग का, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ वो टाइम में वो मॉडल में 4 MB का मेमोरी था। तो ये हो गया 1970 से 1980 तक का छोटा हिस्ट्री। और मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा 1980 से लेके 1990 तक जो हिस्ट्री है उसके बारे में मैं समझाऊंगा। और फिर एक बार मैं वो इंसिस्ट करता हूँ कि सब लोग जो भी SAP में काम कर रहे हैं उन लोग SAP का हिस्ट्री जाने, और उन उसका उसका विजन को जाने, क्योंकि उससे अपना जो जो कॉन्फिडेंस है हमको वो डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए आप कुछ सजेशंस करते हैं तो डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करके उसके हिसाब से मैं डेवलप करूँगा अपना नया नया वीडियोस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।